दो दिन से इंटरनेट पे न्यूज घूम रही है कि आईक्यू ने अपने नियो 11 सीरीज को कैंसिल कर दिया है। मतलब नियो सीरीज इस साल नहीं आने वाली। अब ये ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये इंटरनेट पे हर जगह पे न्यूज फैल चुकी है कि इस साल नियो सीरीज नहीं आने वाली। अब ये न्यूज कहां से बाहर निकली? ये बाहर निकली है Z11X के साथ, जो कल लॉन्च हुआ है। और उसकी प्राइस ने सबको शॉक कर दिया, क्योंकि आईक्यू Z10X लॉन्च हुआ था अंडर 15,000, ये लॉन्च हुआ है अंडर 20,000। 19,000 से इसकी प्राइस स्टार्ट होती है। अगर तुम उस हिसाब से कैलकुलेशन लगाओगे तो जो iQOO Z11 और जो Z11R होगा वो तो भाई 25,000 30,000 सेगमेंट को कैप्चर करेगा। इसका मतलब नियो 11R के सेगमेंट को कैप्चर करेगा। वहीं से पता चल रहा है कि यहाँ पर iQOO के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है नियो 11R और नियो 11 को प्लेस करना, क्योंकि 40,000 के ऊपर तो इनका iQOO 15R है। मतलब जब Z सीरीज सस्ती आती थी उस टाइम पे इनके पास बहुत बड़ा प्राइस सेगमेंट खाली था, जिसमें वो 2 स्मार्टफोन को प्लेस कर सकते थे। लेकिन अब वो सेगमेंट बहुत ज्यादा श्रिंक हो चुका है, छोटा हो चुका है, जहां पर 2 स्मार्टफोन को प्लेस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। लेकिन ऐसा हो क्या गया है जिसकी वजह से iQOO नियो सीरीज को इस साल इंडिया में लॉन्च नहीं करेगा? इसके ऊपर तो हम बात करेंगे, लेकिन क्या हमें पुराने मॉडल्स को कंसीडर करना चाहिए, जैसे नियो 10R हो गया, नियो 10 हो गया? क्या इनको खरीदना चाहिए या फिर हमें सीधा प्राइस बढ़ाकर iQOO 15R ही खरीदना पड़ेगा? मुझे याद है जब चाइना में iQOO नियो 11 लॉन्च हुआ था 8 एलिट के साथ, वहां से लोगों की उम्मीद बहुत बड़ी जाग चुकी थी कि इंडिया में भी नियो 11 8 एलिट के साथ आएगा। फिर आता है iQOO 15R जो कि 8 Gen 5 के साथ आता है, जो कि अबव 40,000 चला जाता है। वहां पर भी लोग ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि अंडर 40,000 iQOO नियो 11 आएगा 8 एलिट के साथ, जो कि कहीं से भी प्रैक्टिकल नहीं लग रहा था। मैंने खुद बोला था कि ऐसा नहीं होने वाला, अगर वो आता है तो 8s Gen 5 के साथ आएगा। लेकिन स्टिल 8s Gen 5 के साथ ही सही iQOO नियो 11 के आने की थोड़ी बहुत तो उम्मीद थी, लेकिन उस पूरी उम्मीद पे अब iQOO ने पानी फेर दिया, ऐसा लग रहा है। वैसे तो iQOO की तरफ से ये कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये रूमर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं। थोड़ा सा रीजंस की बात करते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। देखो, सबसे पहला रीजन तो मैंने बता दिया कि Z सीरीज महंगी हो चुकी है, वो 20,000 से स्टार्ट हो रही है। Z11X 20,000 से स्टार्ट हो रहा है, तो Z11 कितने का आएगा? 25,000 के ऊपर जाएगा। Z11R भी 25,000 के ऊपर चला जाएगा, यानी कि वो नियो 11R के सेगमेंट को कैप्चर कर लेगा। तो अगर इस सिचुएशन में iQOO नियो 11R मार्केट में आता है तो भाई वो अबाउट 30,000 यानी 35,000 तक चला जाएगा, और iQOO नियो 11 40,000 या फिर उससे ऊपर चला जा सकता है। तो वहां पर iQOO 15R और iQOO नियो 11 को लेकर कियोस हो सकता है कि भाई दोनों में से कौन सा बाय करे। अब ये एक रीजन बन गया। दूसरा रीजन कि iQOO इस सीरीज को कैंसिल कर सकता है, ये कहां से स्ट्रांग लग रहा है? तो ये स्ट्रांग लग रहा है लॉन्च डेट को लेकर। जैसे कि पिछले साल iQOO नियो 10R मार्च मंथ में लॉन्च हुआ था, अभी मार्च आधा खत्म होने को आ रहा है, लेकिन हमें iQOO नियो 11R के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ऑफिशियली ब्रांड की तरफ से छोड़ो, रूमर्स भी कुछ नहीं चल रहे कि भाई ये होगा वो होगा, यहाँ इस प्राइस पे आएगा, इस डेट पे आएगा, ये कुछ भी नहीं पता। और 2 महीने बाद iQOO नियो 10 लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर, तो इस साल भी iQOO नियो 11 मई मंथ में लॉन्च होना चाहिए उसी कैलकुलेशन के हिसाब से। अब तुम ये भी बोल सकते हो कि भाई 1 महीना ऊपर नीचे हो सकता है कि iQOO नियो 11R अप्रैल में आए और जो iQOO नियो 11 है वो जून में आ जाए, लेकिन इसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम लग रहे हैं। यहां पर तुम अपनी थ्योरी को जस्टिफाई कर सकते हो, लेकिन तुम वहां पर कौन सी थ्योरी लगाओगे जहां पर सेगमेंट इतना छोटा हो चुका है? क्योंकि Z11 सीरीज 30,000 तक चली जाएगी और 40,000 के ऊपर iQOO 15R है, तो बीच में 10,000 का जो सेगमेंट बचता है उसमें तुम्हें 2 स्मार्टफोन लॉन्च करने हैं। अब इसके बाद एक और रीजन बनता है, जो कि शायद एड ऑन हो जाए, मतलब एक अलग रीजन नहीं, एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है जिसकी वजह से नियो सीरीज इस साल कैंसिल हो चुकी है, लेकिन हाँ ये उसमें थोड़ा सा मतलब ऐड कर देता है चीजों को। वो है पुराने मॉडल्स अभी तक उनका स्टॉक खत्म नहीं हुआ। जैसे नियो 10R हो गया, नियो 10 हो गया, अभी तक उनमें से कोई भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ। जनरली इस टाइम पे iQOO के स्मार्टफोन 1 साल बाद आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं जब नया मॉडल आने वाला होता है। तो इससे भी पता चल रहा है कि पुराने मॉडल्स अभी तक आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुए, मतलब नया मॉडल नहीं आने वाला, और हो सकता है उनके पास और ज्यादा स्टॉक है या फिर उन्होंने अब बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि नया मॉडल तो नहीं आने वाला। इसके बाद एक और रीजन मुझे लगता है कि ये लोग iQOO 15R के साथ 50,000 के सेगमेंट को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उस सेगमेंट को और एक्सपोजर देना चाहते हैं। उनको पता है कि उनका फोन 20,000 में बिक जाएगा, 25,000 में बिक जाएगा, 30,000 में बिक जाएगा, लेकिन 50,000 रुपीज सेगमेंट उनके लिए अभी नया है। उस वहां पर एक्सप्लोर करना बाकी है, वहां पर ट्रस्ट को बनाना अभी बाकी है। तो अगर नियो सीरीज को लॉन्च कर दिया, नियो 11 सीरीज को, तो लोग उसकी तरफ भागेंगे, 15R को इग्नोर मार देंगे। लेकिन अगर नियो सीरीज स्किप हो गई तो लोगों के पास 3 ऑप्शन बचेंगे, या तो पैसा बचा के Z11 सीरीज बाय कर लो, या फिर तुम्हें
अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो तुम्हें पुराने मॉडल्स iQOO Neo 10R, Neo 10 बाय करने पड़ेंगे, और अगर तुम्हें नया मॉडल चाहिए तो तुम्हें 40,000 से ऊपर खर्च करके हमारा iQOO 15R खरीदना पड़ेगा। इससे iQOO 15R और नए सेगमेंट को एक्सपोजर मिलेगा और 50,000 रुपीज में iQOO की वैल्यू बन जाएगी। लोग iQOO को उस सेगमेंट में एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन पर्सनली मुझे स्ट्रॉन्ग रीजन ये लगता है कि वो जो 10,000 का सेगमेंट खाली बचा है, Z11 सीरीज इस तरफ हो गई और iQOO 15R इस तरफ हो गया, तो वही जो 10,000 का ब्रैकेट बच रहा है उसमें दो स्मार्टफोन को एडजस्ट करना, मुझे लगता है इसी वजह से इस साल iQOO Neo सीरीज कैंसिल हो सकती है। बाकी के रीजन भी काफी स्ट्रांग है और वो मुझे लगता है कि ऐड ऑन करते हैं इन सारी चीजों में। लेकिन अब मेन सवाल आता है कि अगर Neo 11 सीरीज नहीं आने वाली तो क्या हमें Neo 10R, Neo 10 को खरीदना चाहिए? हाँ, खरीद सकते हो, बस सेल में खरीदो जहां पर 2,000 का मिनिमम डिस्काउंट मिल रहा हो, तो वहां पर थोड़ा वर्थ लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आज ही के आज 2 दिन में खरीद लो, थोड़ा मतलब पेशेंस रखो थोड़ा। ऐसा नहीं कि चीजें अभी तक पूरी तरह से कंफर्म हुई है, बट 90% से ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि शायद Neo 11 सीरीज नहीं आएगी। लेकिन इसके ऊपर कोई अपडेट आता है तो मैं डेफिनेटली बता दूंगा तुम्हें। बाकी हाँ, फिलहाल तो अभी ऐसा लग रहा है कि Neo 11 सीरीज नहीं आने वाली। अगर आने वाली होती तो एटलीस्ट Neo 11R के बारे में कोई ना कोई तो चर्चा चल रही होती। हाँ, लेकिन iQOO को सरप्राइजेस देना पसंद है, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं बताऊंगा। फिलहाल रिपोर्ट्स है, iQOO की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया। अब इतनी न्यूज फैली है तो iQOO डेफिनेटली इसके ऊपर कुछ ना कुछ सामने आकर बोलेगा, और मैं आशा करता हूं कि iQOO बोलेगा और iQOO को बोलना चाहिए इसके ऊपर, ताकि लोगों को एक क्लियरिफिकेशन मिल जाए कि भाई हमें अब आगे करना क्या है। क्या हमें iQOO Neo 11 का इंतजार पूरी तरह से बंद करके किसी और फोन की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, या फिर हमें iQOO Neo 11 का इंतजार करते रहना चाहिए क्योंकि वो आने वाला है। ये डिस्कशन अपना यही खत्म नहीं होगा, इसके ऊपर और भी हम आगे बात करेंगे। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने ओपिनियन कमेंट में बताना कि इस खबर को लेकर तुम्हारा क्या कहना है, तुम्हें ये बुरी लगी चीज या फिर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।